कहना है कि चोट लगे आंखों में पानी भर लूं इतना वक्त कहाँ है, कि चोट लगे आंखों में पानी भर लूं इतना वक्त कहाँ है, किसी को दिल खोल के प्यार कर लूं इतना वक्त कहाँ है। फिर से कहेंगे कि चोट लगे आंखों में पानी भर लूं इतना वक्त कहाँ है, किसी को दिल खोल के प्यार कर लूं इतना वक्त कहाँ है। अभी तो माँ बाप का एक भी सपना पूरा नहीं हुआ, अभी तो माँ बाप का एक भी सपना पूरा नहीं हुआ, तुम कहते हो आराम कर लो, इतना वक्त कहाँ है। दोस्तों लो समझ लो 2.0 में आप सभी का स्वागत है और आज पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का चौथा पार्ट वीडियो। इसके पहले अभी चल रहा है फर्स्ट लेसन सादृश्यता परीक्षण। इसके पहले हमने 3 पार्ट वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वो सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो देरी न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। ये चौथा पार्ट है बाबू, चौथा पार्ट सादृश्यता परीक्षण। ओके, इंग्लिश में बोला जाता है एनालॉग टेस्ट। क्या बोला जाता है? एनालॉग टेस्ट। पहला टाइप था अक्षर सादृश्यता। अक्षर सादृश्यता से संबंधित हम जितने भी क्वेश्चन थे सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अंक सादृश्यता। क्या पढ़ेंगे? अंक सादृश्यता। ओके, तो चलिए इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। जैसे कि हमने अल्फाबेट थोड़ा रिवीजन करते हैं कि जैसा कि हमने अक्षर सादृश्यता में क्या पढ़ा था कि ABCD अल्फाबेट से संबंधित सारे क्वेश्चन थे। अब अंक सादृश्यता में क्या होगा कि अंक से संबंधित सारे क्वेश्चन होंगे। हो सकता है अंकों को वर्ग करके दे दिया गया हो, या फिर भाग करके दे दिया गया हो, या फिर वर्ग करके कुछ जोड़ के दे दिया गया हो। इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए फटाफट उन सारे टाइप को जानते हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तब लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पूरा देखने के बाद नहीं पसंद आता है तो कमेंट करके बताइए और डिसलाइक करके चले जाइए। ओके, तो एक बार भरोसा कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। बिल्कुल बेसिक जानकारी के साथ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ओके बाबू, जो पहला टाइप है अंकों के वर्ग के आधार पर, अंकों के वर्ग के आधार पर। देखिए बाबू, अगर आपको कम से कम 20 तक वर्ग याद होना चाहिए और 10 तक याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक तो वर्ग याद होना चाहिए। आपको मैथ में भी काम करेगा और रीजनिंग में भी काम करेगा अगर 20 तक वर्ग और 10 तक क्यूब याद है तो। ओके, तो आशा करता हूं आप लोग याद कर लेंगे। तो ये सबसे पहले देखेंगे अंकों के वर्गों के आधार पर। अब देखिए यहां पर 15 दिया हुआ है और यहां पर 225 दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर 15 दिया हुआ है और यहां पर 225 दिया हुआ है। ओके, तो यहां पर 17 दिया हुआ है। पूछा जा रहा है यहां पर कौन सा अंक आएगा। तो जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहले आगे वाले में दोनों में हम संबंध देखेंगे कि कैसा संबंध बन रहा है। अगर इसका जिस टाइप से संबंध बन रहा है सेम वैसे ही इधर संबंध बना देंगे, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर, 15 का वर्ग कितना होता है? 15 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। 15 का वर्ग कितना हो जाएगा? 225। ओके, तो इसका मतलब होता है कि इसको वर्ग करने के बाद ये हमें अक्षर प्राप्त होता है, ये संख्या प्राप्त होती है। सेम वही कंडीशन इसमें फॉलो करना होगा, सेम वही कंडीशन। तो 17 का वर्ग कितना हो जाएगा? 17 का वर्ग बताए बाबू 289 हो जाएगा। 289, 17 का वर्ग कैसे होता है? 289। देखिए इसको हम वर्ग करने का जो मैथ पढ़ाएंगे रीजनिंग खत्म करने के बाद, तो वर्गमूल का एक ऐसा शानदार ट्रिक आपको बताएंगे कि दुनिया में कोई नहीं बताया होगा। 100% आप वर्ग याद भी नहीं करेंगे तो हमेशा के लिए याद होगा। ऐसा ट्रिक मुझे पता है जो हम बताएंगे। अगर आप लोग चाहोगे तो इसी वीडियो में बताएंगे, आप लोग कमेंट करिए, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बता देंगे, ठीक है। लेकिन आपका कमेंट आएगा तब। तो ठीक है, चलिए अब इसका यहां पर कितना हो जाएगा? 289। तो बाबू आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसमें 289 जो होगा वही करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला टाइप। अगला टाइप है भैया और बहनों, हमारे सभी प्यारे छात्रों, अगला टाइप है अंकों के वर्गों के साथ जोड़। अंकों के वर्गों के साथ जोड़, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अंक दिया होगा उसका वर्ग करेंगे, फिर उसमें कुछ जोड़ा गया है। क्वेश्चन को पढ़िए, अंकों के वर्गों के साथ जोड़। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया होगा और यहां पर आपको भरना होगा, यहां पर आपको आंसर फाइंड करना होगा। दिया है 4:17, 4:17
17 बताना है ये कैसे रिलेशन बना रहा है, सेम वही कंडीशन इधर फॉलो करना है। तो यहां पर हम देखेंगे कि 4 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 4 का स्क्वायर 16, 4 चौक 16, 4 गुणे 4 यानी 16। ओके, तो एक जोड़ देंगे, 16 में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 17। ओके, यानी कि इसका वर्ग किया और एक जोड़ दिया, 4 का वर्ग करके एक जोड़ दिया। ओके, सेम वही कंडीशन यहां फॉलो करेंगे कि हम 6 का वर्ग करके एक जोड़ देंगे। तो 6 का वर्ग कितना होता है बाबू, 6 छंग 36, 6 छंग 36 और एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37। एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 37। तो यहां कितना लिख देंगे 37। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये सारे टाइप समझेंगे। जैसे ही आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन जाता है तो सारे जो टाइप है उन सभी को फॉलो करके देख लेंगे कि कौन सा इसमें टाइप लागू हो रहा है। ओके, चलिए अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप है बाबू, अंकों को वर्ग करके उसमें से घटाना। अंकों को वर्ग करके उसमें से घटाना। अभी तक हम लोगों ने वर्ग किया तो उसमें जोड़ा था, अब आ गया है कि अंकों को वर्ग करके उसमें से घटाना। हमारे सामने क्वेश्चन है, 12, 142, 19 यहां पर भरना है। आइए समझते हैं ये क्वेश्चन कैसे लागू होगा। देखिए 12 को वर्ग करेंगे, 12 को वर्ग करेंगे क्योंकि यहां पर अंकों को वर्ग करके उनमें से घटाना हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो हमें पहले से ही पता है कि क्या करना है। ओके, लेकिन एग्जाम में आपको पता नहीं रहेगा। अगर आप सब टाइप पढ़े तभी आप जान पाएंगे, तो इसलिए हम एक एक टाइप के क्वेश्चन को हल करा रहे हैं ताकि आपको पता हो कि इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का वर्ग कितना होता है, 12 ब्रह्मा 144 कितना होता है बाबू 144, और 144 से 2 घटा देंगे कितना आएगा 142। अब पूछेंगे 2 काहे घटा दिए, देखिए यहां पर मुझे जितना है उतना ही तो लाना पड़ेगा, जितना है उतना लाना पड़ेगा। 12 ब्रह्मा इसको वर्ग किया 144 होता है और 142 लाने के लिए मुझे 2 घटाना पड़ेगा, तो 142 हो गया। ठीक है, अब सेम कंडीशन इसमें भी फॉलो करेंगे। तो 19 का वर्ग कितना हो जाएगा, 19 का वर्ग बाबू 361 हो जाएगा, 19 का वर्ग 361 हो जाएगा। और 361 जैसे इसमें 2 घटाया ना हमने, इसमें 2 घटाया तो इसमें से भी 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 359। कितना आ जाएगा 359। तो यहां इसको मिटा करके हम क्या लिख देंगे 359। देखिए आपके ऑप्शन में 359 होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 359। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए तब, ठीक है, जबरदस्ती नहीं है कोई। देखिए भैया आप हमारे भाई हैं, आप हमारे बहन हैं, हमारे भाई हैं, और एक मेरा छोटा सा चैनल है, कोई हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, ना कोई इतना बड़ा सेटअप है, कुछ नहीं है। हम अपने आप में मेहनत करते हैं और आपको जितनी अच्छी जानकारी हो सकती है वो देने का प्रयास करते हैं। देखिए कोई बड़ा यूट्यूबर जो होता है, कोई बड़ा चैनल वाला शिक्षक होता है, वो आपको घोल के नहीं पिलाएगा, वो भी एक क्वेश्चन को ही बताएगा। वो थोड़ा डिजिटल बोर्ड पे बता देता है, उसके पास पैसा है, डिजिटल बोर्ड पे बता देता है, उसके पास कोट है, टाई है, वो पहन करके आता है, चश्मा है, चश्मा लगा के बता देगा डिजिटल बोर्ड पे। अब हमारे पास ना कोट है, ना टाई है, कुछ भी नहीं है, तो हम ऐसे ही पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। जो छात्र पढ़ाई करने वाले हैं उनको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि कैसे हम समझा रहे हैं, कि कैसे वो समझा रहे हैं। ठीक है, तो उनको अगर कहीं से भी समझ में आता तो वो वहीं से पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि मैं जो समझा रहा हूं आपको समझ में आता होगा। अगर नहीं आता तो आप लोग एक बार कमेंट में बताइएगा। देखिए कमियां बहुत सारी हो सकती हैं, मुझे भी नहीं पता। जब आप लोग बताएंगे कि क्या कमी है मेरे पढ़ाने में तो मैं समझूंगा और उसको सुधार करने का प्रयास करूंगा। चलिए इसके नेक्स्ट टाइप को हम लोग देख लेते हैं। अगला टाइप है भैया अंकों के वर्गमूल के आधार पर। अंकों के वर्गमूल के आधार पर तो क्वेश्चन आपके सामने है। पहले दिया है 400, फिर दिया है 20, फिर 441 और फिर क्वेश्चन यानी कितना आएगा। ओके, तो इसमें क्या करना है, अंकों के वर्गमूल के आधार पर, अंकों के वर्गमूल के आधार पर। ओके, तो देखिए यहां पर 420 और 441। ओके, तो
सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कैसा संबंध है। तो सबको पता हो गया होगा कि ये 20 का वर्ग है। बाबू किसका वर्ग है? 20 का वर्ग है। या 400 का वर्गमूल कितना होता है? ध्यान दीजिएगा, 400 का वर्गमूल कितना होता है? 400 का वर्गमूल कितना होता है? 20। ओके, 400 का वर्गमूल कितना होता है? 20। और ये इसी तरह इसका भी वर्गमूल निकाल लेंगे। ये किसका वर्गमूल है? 441 किसका वर्गमूल है? यहां अंकों के वर्गमूल के आधार पर ना, तो 441 जो है 21 का है। किसका है? 21 का। याद रखेंगे, यहां पर हम लोग कितना लिख देंगे? 21। अब भाई देखिए, यहां पर 20 का 400 का वर्गमूल आता है 20। 400 का वर्गमूल आता है 20, तो 441 का वर्गमूल आएगा 21, और जो 21 आपके ऑप्शन होगा वही करेक्ट हो जाएगा। ओके, आया समझ में? ज्यादा कठिन सवाल नहीं है। ओके, कोई कठिन नहीं है, सिर्फ आपको समझना है बाबू। चलिए अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप है बाबू 6 नंबर, अंकों के घन के आधार पर। अंकों के घन के आधार पर, जैसा कि हमने बताया कि कम से कम 20 तक बाबू आपको वर्ग याद होना चाहिए और 10 तक घन याद होना चाहिए। ये आपके मैथ में भी काम आएगा और रीजनिंग में भी काम आएगा। ठीक है, तो इतना आप कम से कम याद कर लीजिएगा अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। तो अंकों के घन के आधार पर, अब भाई 8 का घन कितना होता है? 8 का घन करेंगे। घन का मतलब होता है किसी संख्या को 3 बार गुणा। घन का मतलब क्या होगा? किसी संख्या को 3 बार गुणा। तो देखिए 8 का घन कितना होता है? 8 का घन कितना हो जाएगा? 512। घन का मतलब होता है 3 बार गुणा, तो 8 का घन होता है 512। ओके, कैसे करके दिखा दे क्या? 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 अठाई 64, 64 फिर गुणा करो 8, 8 चौक 32, हाथ लगे 3, 8 छग 48, 3 51, 512। ओके, समझ में आ गया? घन का मतलब होता है किसी संख्या का 3 बार गुणा करना। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल बच्चों वाली बात है ये। इसको मुझे कक्षा 6, 7, 8 सब में सिखाया जाता है, प्राइमरी में भी। ओके, अगला सेम वैसे ही कंडीशन इसमें लागू होगा। जो कंडीशन इन दोनों में लागू होगा सेम वही कंडीशन अगले वाले में लागू होगा, तभी जो आंसर मुझे फाइंड करना है वो आंसर आएगा। ठीक है, तो अब 9 का क्यूब करेंगे। 9 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81, 9 9 81। या तो आपको याद होना चाहिए कि 729 आएगा, तुरंत लिख दीजिएगा 729। अगर नहीं याद है तो आप भाई गुणा भी कर सकते हैं। ओके, तो 9 91 9, 8 9 72। ओके, तो 729 आएगा। ओके, तो इस तरह से 729 लिख देंगे, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 729। ठीक है, आया समझ में? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलिए इसका नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं। चलिए बाबू अगला टाइप हम लोग पढ़ेंगे 6 नंबर, अंकों को घन करने के पश्चात जोड़ना अथवा घटाना। ओके, अंकों को घन करने के पश्चात जोड़ना अथवा घटाना, दोनों एक में समझ लेंगे क्योंकि बार बार छोटा छोटा क्वेश्चन उसी तरह से लगता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। यह क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है 6:218। 6:218 तो 8 कितना होगा? अगर 6:218 है तो 8 कितना होगा, ये आपको बताना है। अब आप लोग बताइए कि इसमें क्या है कि अंकों को घन करने के पश्चात, तो यानी 6 का घन कितना होता है? 6 का घन कितना होता है? 6 का घन होगा 216। याद रखिएगा, घन 10 तक याद कर लीजिएगा। ओके, 216 होता है। घन करने के पश्चात जोड़ना या घटाना, तो 216 में 218 बनाने के लिए जोड़ेंगे ही घटाएंगे? तो 18 ज्यादा है 216 से, तो इसमें क्या करेंगे? जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे बाबू। कितना जोड़ेंगे? 2। कितना बन जाएगा? 218। सेम यही कंडीशन इसमें लागू करेंगे। 8 का घन कितना हो जाएगा? 8 का घन बताइए बाबू, 8 का घन कितना हो जाएगा? 8 गुणे
8 गुणे 8, 8 का घन होता है 8 अठाई 64 है ना, 8 चौक 32, 512 होता है। नहीं आता है तो ऐसे कर लीजिए 8 अठाई 64 गुणे 8, अभी हमने बताया था 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 संग 48, 48 3 51 है ना, 512। और 512 में इसमें 2 जोड़ा था, इसमें भी 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 514। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 514। ओके, तो घन कितना याद करना है आपको, घन ओके, घन कितना याद करना है 10 तक घन याद करना है, और कम से कम वर्गमूल याद करना है, वर्गमूल कम से कम याद करना है 20 तक, तब जाके आपके मैथ और रीजनिंग में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बहुत ही अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए याद रहता है ना तो हम एग्जाम में बहुत जल्दी कर लेते हैं, अगर नहीं याद रहता तो उसी में जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करेंगे, उसमें काफ़ी टाइम हमारा बेकार चला जाता है कैलकुलेशन में। तो इसलिए बहुत चीज़ें मुझे याद रखनी पड़ती है कि क्वेश्चन देखते ही हम फटाफट करने लगे, ताकि टाइम मैनेजमेंट हो पाए, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है आपके पास और क्वेश्चन बहुत सारे करने होते हैं। तो इसलिए टाइम को ध्यान में रखते हुए इस सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए, ताकि हम जो कैलकुलेशन करने से बचें। ओके, चलिए अगला टाइप देखते हैं हम। अगला देखेंगे बाबू 7 नंबर, अंकों के घनमूल के आधार पर, अंकों के घनमूल के आधार पर। देखिए यहाँ पर 1331 दिया हुआ है, यहाँ पर 11, यहाँ पर 2197, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब समझना है कि 1331 घनमूल किसका है। घनमूल, वर्गमूल ये सब कक्षा 7-8 में पढ़ाया जाता है। किसमें? कक्षा 7, 8, 6। ओके, तो सभी को पता होगा कि ये घनमूल वर्गमूल। तो 1331 घनमूल किसका है? 11 का। घनमूल का मतलब होता है कि किसी संख्या को 3 बार गुणा करना। जैसा कि हमने बताया कि घन का मतलब क्या होता है, किसी संख्या को 3 बार गुणा करना। ओके, तो क्या हुआ कि देखिए यहाँ पर 11 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो 1331 आएगा, यानी ये 11 का घनमूल है 1331। 11 का घनमूल है 1331। अब ये कितने का हो जाएगा? 2197। 2197 बाबू है 13 का घनमूल। कितने का है? 13 का घनमूल। ओके, तो देखिए यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं क्योंकि हमें लगाना है इस टाइप से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 1331 ऐसे करेंगे, घनमूल बनाएंगे। ओके, तो क्योंकि ये घनमूल जो है 1331 का 11 होता है, और सेम वही कंडीशन इधर लागू करेंगे तो 2197 जो है ये किसका घनमूल है बाबू? 13 का। किसका है? 13 का। क्वेश्चन मार्क हटाएंगे, यहाँ पर 13 लिख देंगे। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 13। ओके, तो इस तरह से ये लगेगा, घनमूल के आधार पर ऐसे लगेगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कभी कभी, तो बहुत ही सरल होता है अगर आपको घनमूल वर्गमूल निकालना आता है। टाइप देखते हैं देरी न करते हुए। अब हम लोग ऐसा टाइप पढ़ने वाले हैं जिसमें किसी संख्या के वर्ग तथा घन दोनों के मिश्रित अंक हों, यानी वर्ग का भी और घन का भी। ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऐसे टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे कि जिसमें वर्ग भी दिया होगा और घन यानी दोनों दिए होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 49 दिया हुआ है, यहाँ पर 343। समान अनुपात 64 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा। 49 जैसे ही आएगा दिमाग में क्या आ जाता है कि कितने का वर्ग होता है बाबू? बताइए 49 कितने का वर्ग होता है? 7 का। बहुत ही जो है 7 का वर्ग करेंगे तो 7 49। वहीं पर 343 7 का क्यूब होता है। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में यहां पर बताया गया वर्ग एवं घन दोनों सम्मिलित हैं। ओके, तो 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 49, और 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 343। तो यानी एक वर्ग है और दूसरा क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। तो ये कितने का वर्ग हो गया? 8 अठाई 64। 8 का वर्ग है बाबू 64, तो 8 का क्यूब कितना होगा? फटाफट बताइए, 8 का क्यूब कितना होगा? 8 का क्यूब होगा 512। 8 का क्यूब कितना होगा? 512। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 512। ओके, 512। ओके, तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, चलिए इसका नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं फटाफट। अगला जो टाइप है बाबू 9वां टाइप है संख्या के गुणा के आधार पर। संख्या के गुणा के आधार पर।
अब संख्या को गुणा करके हम लोग देखेंगे, जैसे कि ये है 7, ये 56 और 9, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, बताना है क्या आएगा। तो हम देखते हैं कि 7 को अगर 8 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 7 8 56, 7 गुणे 8 कितना आएगा 56। ओके, उसी तरह अगर इसमें 8 से गुणा किया जाता है, उसी तरह इसमें गुणा कर दिया जाएगा, सेम कंडीशन फॉलो होगा। ओके, सेम कंडीशन फॉलो होगा। तो 8 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा 8 9 9 72, तो इसको यहाँ से हटाएंगे, हो जाएगा 72। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 72। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला टाइप है बाबू, अंकों को गुणा करने के पश्चात जोड़ना या घटाना। जोड़ना या घटाना, अंकों को गुणा करने के बाद जोड़ो या घटाओ, है ना। तो देखना है क्वेश्चन में किस तरह से मुझे ये जोड़ पर मिलता है या घटाने पर। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि अंकों को गुणा करने के पश्चात जोड़ना या घटाना। ओके, चलिए देखिए, अब यहां पर 7 है, यहां पर 61 है, यहां पर 9 है, यहां पर क्या होगा ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 7 8 56, है ना, और 56 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60, 1 जोड़ेंगे तो यानी 5 जोड़ेंगे, ठीक। 7 9 63, तो इसको 9 से गुणा करके देखते हैं। 7 9 63 और इसमें से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा 61, है ना। 7 9 63 और 2 घटा देंगे तो कितना आएगा 61। ओके, ये आ गया। सेम वही कंडीशन इसमें, तो इसको 9 से गुणा करा था, इसको भी 9 से गुणा करेंगे। 9 9 81 और कितना घटाया था हमने 2, 2 घटा दोगे तो कितना आएगा 79। ओके, तो 79 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे करके ये क्वेश्चन लगेगा। चलिए अगला टाइप देखेंगे। अगला टाइप है बाबू, अंकों के भाग के आधार पर। अभी तक हम लोगों ने गुणा के आधार पर पढ़ा था, अब पढ़ेंगे अंकों के भाग के आधार पर। इस टाइप से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको, ये कैसे लगेगा। क्वेश्चन है 21 3, 21 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 3, फिर 574, फिर क्वेश्चन मार्क। अब भाई ये कैसे लगेगा, पूछा जा रहा है अंकों के भाग के आधार पर है ये। देखिए यहां पर 3 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम 21 को 7 से भाग दे देंगे, 7 त्रिक 21, कितना आ जाएगा 3, यानी 3 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, 7 से डिवाइड करना पड़ा, भाग करना पड़ा। ओके, उसी तरह अगर हम 574 को 7 से भाग दे देंगे, 574 को 7 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 7 8 56, 8 बार जाएगा, 1 बचेगा, है ना। 7 8 56, 8 बार जाएगा, 1 बचेगा, यहां पर हो जाएगा 14, 7 दूना 14 2, यानी 82 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। 82 राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए बाबू यहां पर 3 था तो मुझे लाना था 3, हम जानते हैं ये भाग वाला क्वेश्चन है, तो 7 से भाग देंगे। अगर नहीं भी जानेंगे तो हमारे दिमाग में चलना चाहिए कि ये किस टाइप से लगेगा, भाग से लगेगा कि गुणा से लगेगा। अब 21 है बाबू, तो जरूरी है कि 7 से भाग देंगे तभी 3 आएगा, और ऐसे 3 लाना संभव नहीं है। तो 7 से भाग दिया, 3 बचा। उसी तरह 574 को हमने 7 से भाग दिया, कितना आएगा 82 आएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 82। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब लोग अंकों को भाग करने के पश्चात जोड़ना व घटाना। अंकों को भाग करने के पश्चात जोड़ना व घटाना। ओके, आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में है 12 7 फिर 16, फिर पूछा गया है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको भाग करने के बाद कैसे जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, तो अगर हम इसको 2 से भाग करें तो कितना आएगा 6 आएगा। अगर 7 लाना है हमको तो क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। इसका मतलब हम 2 से भाग करेंगे, 7 लाने के लिए 1 जोड़ देंगे। सेम वही कंडीशन इसमें फॉलो करेंगे। तो 16 को हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, और 1 इसमें अगर जोड़ा है तो 1 इसमें भी जोड़ेंगे, क्योंकि जो काम हम इसमें करेंगे वही काम इसमें करेंगे, तभी आंसर आएगा। तो 8 1 कितना हो जाएगा 9, तो 9 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। है ना आसान क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इस चैप्टर से। ओके, अब अगला टाइप है भैया,
दिए गए अंकों के साथ कुछ अंकों को जोड़ना और घटाना, जोड़ना या घटाना। ओके, तो आइए, ये क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए टफ हो सकता है। देखिए, ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सादृश्यता परीक्षण के, तो ये थोड़ा दिमाग पर आधारित होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सोचना पड़ता है कि किस टाइप से ये लगेगा। अभी तो हम आपको सीरियल वाइज पढ़ा रहे हैं, टॉपिक वाइज, तो आपको समझ में आ रहा है। जब आपको एग्जाम में आ जाएगा कि आपको समझना पड़ेगा कि ये किस टॉपिक से आया है, ओके, तो आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या करना है हमें। ओके, तो सब टाइप को आपको ध्यान से पढ़ना है और इसकी प्रैक्टिस बहुत अधिक करना भाई, प्रैक्टिस बहुत अधिक करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया 17, 88, 15 क्वेश्चन मार्क, करके बताओ ऑप्शन में क्या हो जाएगा, करके 2 मिनट के अंदर बताओ हमको क्या हो जाएगा। चलिए, तब तक हम आपको बताते हैं। वीडियो को रोक करके आप अपने आप करो, वीडियो को रोक करके आप अपने आप करो हमारे बताने से पहले। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। चलिए, क्वेश्चन देख लीजिए और वीडियो को रोक लीजिए और करिए, ठीक है, तब तक हम बताते हैं। देखिए, यहाँ 17 है, यहाँ 88 है, 15 यहाँ पर क्या आएगा। अब यहाँ पर 17 है तो इसमें कुछ जोड़ा गया है तभी 88 आएगा, लेकिन जोड़ा कितना गया है ये समझिए। जोड़ा एक तरीके से जाता है, ये नहीं कि अपने मन से जोड़ के 88 कर देंगे। अगर किसी भी संख्या में कुछ जोड़ के कुछ करना हो तो वो तो हो जाएगा, लेकिन उसका कुछ मेथड तो होता है कि कैसे जोड़ेंगे। मान लीजिए हमको 10 में 20 करना है जोड़ के, ठीक है, हमारे पास 10 रुपए है, उसको 20 करना है, तो 10 जोड़ के 20 कर देंगे। जरूरी नहीं कि 10 से सीधा जोड़ देंगे, 5-5 करके जोड़ सकते हैं, है ना, या फिर 10 में से 2 घटा करके और फिर 12 जोड़ देंगे, ऐसे कर सकते हैं। यानी 20 लाना है, अपने मन से किसी भी तरह से ला देंगे, लेकिन उसका एक मेथड होता है, एक तरीका होता है, जिस तरीके से वो दोनों आगे वाला भी तो हमें सॉल्व करना होगा। अगर इसको जोड़ के किसी तरह से ला देंगे और सेम वही उसमें फॉलो करेंगे, अगर वो नहीं फॉलो हुआ तो क्या करेंगे। तो इसलिए एक तरीके के हिसाब से हम लोग चलेंगे। देखिए, यहाँ पर 17 है, तो देखिए हम 17 को अगर उल्टा करते हैं, इकाई दहाई, है ना, तो अगर इकाई का अंक हम दहाई के पास लाते हैं और दहाई का अंक इकाई के पास ले जाते हैं तो कितना हो जाता है 71, है ना, तो 71। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 1 8 और 7 1 8। यानी अगर इकाई का अंक आपस में बदल दिया जाए, इकाई और दहाई का अंक आपस में बदल दिया जाए और फिर उसी संख्या में जोड़ा जाए तो मुझे वो संख्या प्राप्त हो जाती है। सेम वही कंडीशन इसमें फॉलो करेंगे। 15 है, 15 का इकाई का अंक कितना है 5 और दहाई का अंक कितना है 1, बदल देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 लिखेंगे, इधर फिर 5 लिख देंगे, इधर 1, कितना हो जाएगा 5 1 6, 5 1 6, टोटल कितना हो जाएगा 66। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 66, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 66। ओके, चलिए अगला टाइप देखते हैं फटाफट दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे टाइप 3 शब्द सादृश्यता। ओके, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण टाइप थे हम करा दिए हैं, बाकी और जो एक आध बाकी रह गए हैं वो आप समझ लीजिएगा, बाकी हमारे समझ से कोई बाकी नहीं रह गया। अब टाइप 3 देखते हैं शब्द सादृश्यता। ओके, टाइप 3 है शब्द सादृश्यता। इधर लिख दें क्या, रुकिए, अच्छा इसको हटा करके हम इधर लिख देते हैं टाइप 3 शब्द सादृश्यता। ओके, शब्द सादृश्यता। चलिए अब इस पर आधारित क्वेश्चनों को हम समझते हैं। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था आपको कि शब्द सादृश्यता पढ़ने के लिए मुझे देश के राज्य, राजधानी, प्रत्येक देश के मुद्रा, भारत में कितने स्टेट हैं, है ना, ये याद होना चाहिए, मापतौल याद होना चाहिए, आविष्कारक याद होना चाहिए और नदियां हमारे देश की याद होना चाहिए। हमें विपरीत पर्यायवाची शब्द याद होना चाहिए। मतलब जीके, करंट रीजनिंग के अंतर्गत जीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे और यही शब्द सादृश्यता के अंतर केवल देखने को मिलेंगे, बाकी और कहीं नहीं। ओके, इसके अंतर्गत आपको जीके के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उससे क्या होगा कि आपका तैयारी भी बढ़िया हो जाता है। तो अगर आपको याद ही करना पड़ेगा, अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम देते हो तो उसमें तैयार करना पड़ेगा सभी देश की राजधानी, नदियां, सभी देश की मुद्रा, है ना, करेंसी सारी याद करना पड़ेगी, मापतौल याद करना पड़ेगा, आविष्कारक याद करना पड़ेगा, खेल
और खेल में दिए जाने वाले पुरस्कार याद करना पड़ेगा। ये सभी चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए शब्द सादृश्यता पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को हम लोग समझते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि शब्द सादृश्यता के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है कि पुरस्कार और क्षेत्र पर आधारित प्रश्न। पुरस्कार और क्षेत्र पर आधारित प्रश्न, ध्यान दीजिएगा कि पुरस्कार और क्षेत्र पर आधारित प्रश्न। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमने लिया है कि ग्रैमी पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार आपको याद होना चाहिए कि ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अगर ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है तो पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए, जैसा कि हमने बताया कि ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता यानी जो मीडिया होती है उसको दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं, एक दो टाइप और देख लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको इसमें याद ही करना है। अगर याद रहेगा तभी इनमें क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, तो एक दो टाइप और देख लेते हैं। दूसरे टाइप में हम लोग बाबू समझेंगे नगर एवं संस्थापक पर आधारित प्रश्न। जैसा कि श्रीनगर अशोक के द्वारा बसाया गया था, श्रीनगर अशोक के द्वारा बसाया गया था, तो आगरा किसके द्वारा बसाया गया है? ये आपको पता होना चाहिए कि श्रीनगर अशोक के द्वारा बसाया गया था, तो आगरा किसके द्वारा बसाया गया है? तो ओके, तो किसके द्वारा बसाया गया है? सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी के द्वारा। ओके, श्रीनगर अगर अशोक के द्वारा बसाया गया है तो आगरा किसके द्वारा बसाया गया है? सिकंदर लोदी। ओके, तो इस टाइप से जैसे भी क्वेश्चन आएंगे आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कहीं की मुद्रा दे दिया, जैसे कि भारत का मुद्रा, अगर भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है, तो अमेरिका की मुद्रा क्या होगी? डॉलर होगी। ओके, तो इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं आता है, ये सारे क्वेश्चन याद होना चाहिए आपको। तो आज के वीडियो में दोस्तों हमने सादृश्यता परीक्षण खत्म कर दिया है। पूरा का पूरा सादृश्यता परीक्षण समाप्त हो गया है, द एंड। ओके, अगर कोई भी द एंड, कोई भी दिक्कत हो, द एंड, कोई भी दिक्कत हो सादृश्यता परीक्षण में, हमने चार पार्ट में क्या कि एक पार्ट में तो हमने सिलेबस समझाया था, मतलब 3 वीडियो में सादृश्यता परीक्षण आपको पढ़ाया है। ठीक है, अगर कोई भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट में मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ आप मुझसे बात कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो कैसा लगा आप लोग ये ज़रूर बताया करें, क्योंकि आपके ही भरोसे तो हम काम करते हैं। आपको ये सारी चीज़ें कैसी लगती हैं ये आप बताएंगे, अच्छा बताएंगे, खराब बताएंगे, जो भी बताएंगे। अगर आप अच्छा नहीं बताते हैं तो खराब बता दीजिए, क्या चीज़ कमी है वो बता दीजिए। अगर कोई चीज़ कमी होती है तो देखिए कमी सबके अंदर रहती है, उसका हम सुधारने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि हमने मेहनत किया है तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लगेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।